गंगा के किनारे के हैं, मुख्य रूप से उसको हम लोग अभी देख रहे हैं और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ, लाखों की संख्या में लोग आते हैं अर्घ्य देने, शाम को भी और सुबह भी। उसको लेकर के हम लोग देख रहे हैं तैयारी, और तैयारी हम लोगों की लगभग पूरी हो गई है। और आज नहाए खाए के दिन काफ़ी संख्या में लोग आए, गंगा स्नान किए और गंगा जल जो है वो लिए, तो तैयारी ठीक है। गंगा नदी में हम लोग अगर कहें तो पटना शहरी क्षेत्र में कुल 102 घाट हैं हम लोगों के, और 63 बड़े तालाब हैं पटना शहरी क्षेत्र में। 45 पार्कों में भी व्यवस्था की गई है छठ का अर्घ्य देने की, और नगर निगम के द्वारा टैंकर के माध्यम से वहाँ गंगा जल भी पहुँचाया जा रहा है। तो कुल मिला के व्यवस्था ठीक है। घाटों का निर्माण हो गया है, साफ़ सफाई हो गई है, प्रकाश व्यवस्था है, बैरिकेडिंग की गई है, चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है, और सीसीटीवी कैमरों से भी हम लोग सभी घाटों पर निगरानी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के तैयारी ठीक है, और ख़तरनाक उस तरह का कोई घाट अभी नहीं रह गया है। जो 3-4 घाट थे उसको वो भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि पानी वहाँ स्थिर हो गया है। एलसीटी घाट और बांस घाट, पहलवान घाट, ये सब तैयार हो गए। राजापुर पुल घाट, ये सब भी तैयार हो गए हैं। अनुपयुक्त घाट कुछ हैं जो पक्का बना हुआ है, अदालत घाट, बंसी घाट, ये हम लोगों का टीएन बनर्जी घाट पक्का घाट। वहाँ जलस्तर चूँकि पानी है ही नहीं, इसलिए वो अनुपयुक्त हैं। वहाँ के लोग कलेक्ट्रेट घाट पर और महेंद्रू घाट पर जाकर के अर्घ्य देंगे। तो कुल मिला के व्यवस्था अच्छी है। हम लोग लगातार नज़र रख रहे हैं, जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार घाटों पर है। रात्रि में भी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, रात्रि में भी लोग रहेंगे उस दिन जिस दिन शाम का अर्घ्य होगा। और आप सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे ज़िले वासियों को हार्दिक शुभकामना है छठ का। और हम लोगों का अनुरोध है कि जो प्रशासन के दिशा निर्देश हैं उसका ज़रूर अनुपालन करें, वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए अर्घ्य दें, आएँ और जाएँ। और जो बैरिकेडिंग पानी में की गई है उसको क्रॉस नहीं करें, नौका से नौका विहार नहीं करें, नाव पर चढ़ करके, और एडवेंचर कुछ नहीं करें। बाकी अगर बच्चे साथ में आते हैं तो उनके पॉकेट में नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख करके ज़रूर डाल दें। कोई सूचना या कोई संदिग्ध वस्तु आपको दिखती है, बताना है, तो हर घाट पर जिला नियंत्रण कक्ष बना हुआ है, वहाँ पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सभी लोग रहेंगे, उनको सूचित करें। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छे से छठ मनाएं। सभी को, पटना वासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पाटी पुल घाट दीघा में, और इसके बाद जो जेपी सेतु पूर्वी घाट है जिसमें 93 से लेकर के 88 और 83 है, सभी घाटों पर बड़े बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। हज़ारों की संख्या में गाड़ियां लग सकती हैं उसमें। आने के लिए अटल पथ से आ सकते हैं लोग, जेपी गंगा पथ प्रतिबंधित रहेगा उस दिन। बाकी जेपी गंगा पथ के नीचे अंडरपास बने हुए हैं घाटों पर जाने के लिए, जो अशोक राजपथ से कनेक्टेड हैं, उससे सब लोग आ सकते हैं। और पार्किंग घाट तक हम लोग बनाए हैं, वहाँ तक जा करके गाड़ी खड़ी करके और वहाँ से वॉक करके, पैदल चल करके जा सकते हैं। पार्किंग की समस्या नहीं है। देखिए, तैयारियां हम लोग की पूरा 100% हो गई हैं पूरी। और अभी हम लोगों ने जाके जो पार्किंग था, हम और डीएम साहब, एसपी सेंट्रल, एसपी ट्रैफिक और सारे सीनियर ऑफिसर्स ने देखा है। जो थोड़ा बहुत और ड्रेसिंग वगैरह की ज़रूरत है उसको भी अभी हमारे पास 36 घंटे से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, उसके लिए कर दिया गया। और सभी चीज़ें जो जिस समय पर पूरी होनी चाहिए थी वो सारी उस समय पर पूरी हो गई हैं। और अंतिम जो टच दिया जा रहा है, फाइनल टच दिया जा रहा है, वो सारा भी हम लोग कल शाम तक पूरा कर लेंगे। और परसों जो शाम का अर्घ होगा और उसके बाद नेक्स्ट डे जो सुबह का अर्घ होगा, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, एक चैलेंजिंग ये रहता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, छठ पर्व को देखने वाले भी बहुत लोग आते हैं, तो ट्रैफिक कंट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा इशू। देखिए, ट्रैफिक का जो विशेष रहता है, खासकर ये जो दीघा घाट है हमारा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहता है। और पिछले साल भी हम लोगों ने छठ में देखा था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अंतिम क्षणों में ज़रूर थोड़ा ट्रैफिक का प्रेशर बनता है, लेकिन गाड़ियाँ लगातार जो है पार्किंग में जाती रहती हैं, और पार्किंग में हमारे पास पर्याप्त जगह है, तो कहीं हम लोग कोई समस्या नहीं देख रहे हैं। क्योंकि अंतिम समय में लोग थोड़ा ज़्यादा संख्या में आते हैं, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक को निकलने में समय लगता है, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई जाम या कोई कंजेशन, इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होने पाती है। और इस बार भी कोई समस्या नहीं होने पाएगी। दानापुर क्षेत्र में भी दानापुर एसपी नए ज्वाइन किए हैं, उनको भी ब्रीफ कर दिया गया, वो भी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा एसपी सिटी जो वेस्ट हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। और जो आपका पीपा पुल घाट है, उसके बाद जो एसडीओ घाट है, इस तरह से जो भी शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो बड़े घाट हैं, उन सभी पे जो है हम लोगों ने भ्रमण करके देखा है। वहाँ भी पार्किंग का बड़ा एलोबरेट अरेंजमेंट किया गया है, और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बस हमारा इतना ही अनुरोध है कि जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी लगे हैं या जो विधि व्यवस्था में पुलिसकर्मी लगे हैं, उन सब को जो है एक सामान्य ब्रीफिंग भी की गई है। इसके अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से उनके पोस्ट वाइज भी ब्रीफिंग हम लोग करा रहे हैं कि जिस स्थान पर वो प्रतिनियुक्त हैं
वहाँ उनको किस प्रकार से ड्यूटी करनी है। हमारा ये अनुरोध होगा कि वो जो आपको सहयोग करते हैं, जो लोग आने वाले छठ में उनसे जो सहयोग की अपेक्षा करते हैं उनका सहयोग करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था नहीं होने दी जाएगी। पटना वासियों को फिर क्या संदेश है? पटना वासियों को हमारा यही संदेश है, जो छठ महापर्व है ये पूरे बिहार प्रदेश के लिए और अब तो पूरे भारत में सारी दुनिया में इसकी धूम है। आप बड़ी संख्या में आएँ, घाटों पर आएँ और कहीं किस प्रकार की कोई व्यवस्था है। पूरे जो उल्लास का पर्व है, जो पवित्रता का और शुद्धता का पर्व है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पर्व जो है बेहतर तरीके से मनाएं। पूरा प्रशासन जो है आपके सहयोग के लिए और हम लोग सदैव हर क्षण वहाँ उपस्थित रहेंगे।